कभी कभी जिंदगी आपको ऐसी जगह बुलाती है जहां आप कभी नहीं गए होते। ये हवा में आपका नाम फुसफुसाती है। मेरे लिए वो जगह शिलोंग थी। इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते हैं, लेकिन मॉनसून में ये कुछ और बन जाती है। ये हरे और ग्रे शेड्स में रंगा हुआ एक सपना बन जाती है। शिलोंग में बारिश सिर्फ आसमान से गिरता पानी नहीं है, ये एक गाना है, एक ऐसी धुन जिसके साथ आपका दिल धड़कने लगता है। ये जिंदा होने का, नया होने का एहसास है। सोचिए, आप अपनी खिड़की के पास खड़े हैं, हाथ में गर्म चाय का कप है, बाहर की दुनिया ताजी और साफ है, हवा में गीली मिट्टी और चीड़ के पेड़ों की खुशबू है। ये वो जादू है जो शिलोंग तब देता है जब बादल आने का फैसला करते हैं। मॉनसून का मौसम एक बिछड़े हुए दोस्त की तरह आता है। ये जल्दबाजी नहीं करता, ये अपना समय लेता है, धीरे धीरे पहाड़ियों को कोहरे की एक नरम चादर से ढक देता है। शहर अपने रंग बदलता है, तेज धूप की जगह एक हल्की चांदी जैसी रोशनी ले लेती है। ट्रैफिक का शोर कम हो जाता है, जिसकी जगह बारिश की बूंदों की लगातार सुकून देने वाली टिप टिप ले लेती है। ये सोचने का समय है, अपनी जिंदगी, अपने सपनों, अपने प्यार के बारे में सोचने का समय। आप पहाड़ियों पर बादलों के घूमने के तरीके में कहानियां पाते हैं। आप एक पत्ती पर बारिश की एक बूंद के चिपके होने के तरीके में कविता देखते हैं। मॉनसून में शिलोंग सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक भावना है, ये अपने ही दिल में एक यात्रा है। ये कमजोर दिल वालों के लिए मौसम नहीं है, ये उनके लिए है जो शांत पलों में सुंदरता पाते हैं। ये उनके लिए है जो थोड़ा भीगने से नहीं डरते। शहर धीमा हो जाता है और इस धीमेपन में आपको शांति मिलती है। आप घंटों छाते के नीचे चल सकते हैं, पुलिस बाजार या लैतुमखरा की छोटी गलियों की खोज कर सकते हैं। हर कोने में एक नया सरप्राइज होता है। भाप वाली खिड़कियों वाला एक छोटा कैफे, रंगीन शॉल बेचने वाली एक दुकान, बच्चों का एक समूह जो गड्ढों में कूदते हुए हंस रहा है। मॉनसून धूल को धो देता है, सिर्फ सड़कों से ही नहीं बल्कि आपकी आत्मा से भी। ये आपको ऐसा महसूस कराता है कि कुछ भी संभव है। मेरा मानना है कि कुछ जगहों को एक निश्चित समय पर अनुभव किया जाना चाहिए, जैसे सूर्योदय के समय ताजमहल देखना या रात में पेरिस देखना। शिलोंग के लिए वो सही समय मॉनसून है। ये तब होता है जब शहर अपनी सच्ची, बिना फिल्टर वाली पहचान दिखाता है। ये कच्चा, सुंदर और अविश्वसनीय रूप से रोमांटिक है। ये आसमान और धरती के बीच की एक प्रेम कहानी है और आपको इसका हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये नई शुरुआत का एक वादा है, एक याद दिलाना कि सबसे भारी बारिश के बाद भी दुनिया और सुंदर हो जाती है। ये शिलोंग का सार है, बारिश का एक ऐसा संगीत जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहता है। जब मॉनसून आता है तो प्रकृति शिलोंग में अपना सर्वश्रेष्ठ शो दिखाने का फैसला करती है। पहाड़ियां जो हमेशा हरी भरी रहती हैं, हरे रंग के हजार अलग अलग शेड्स में बदल जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने एक पैलेट लिया है और लैंडस्केप को पन्ना, जेड और नींबू के रंग से रंग दिया है। पेड़ भारी लगते हैं, उनकी पत्तियां ताजी बारिश के पानी से टपक रही होती हैं। हवा इतनी शुद्ध हो जाती है कि हर सांस एक तोहफे जैसी लगती है। बादल स्वर्ग से उतरते हैं, दूर के दर्शक के रूप में नहीं बल्कि सक्रिय भागीदार के रूप में। वे घाटियों से होकर तैरते हैं और चीड़ से ढकी ढलानों के चारों ओर खुद को लपेट लेते हैं। एक रहस्यमयी और अलौकिक माहौल बनाते हैं जिसे तस्वीर में कैद करना असंभव है। इसे महसूस करने के लिए आपको वहां होना चाहिए। शिलोंग के झरने मॉनसून के मौसम के असली सितारे हैं। वे एक ऐसी शक्ति और सुंदरता के साथ जीवंत हो उठते हैं जो बस लुभावनी है। एलिफेंट फॉल्स, जो आमतौर पर एक कोमल झरना होता है, एक गरजते हुए विशालकाय में बदल जाता है। पानी चट्टानों से नीचे गरजता है, एक शक्तिशाली फुहार बनाता है जिसे आप दूर से भी अपने चेहरे पर महसूस कर सकते हैं। स्वीट फॉल्स और बिशप फॉल्स भी इस भव्य प्रदर्शन में शामिल होते हैं। उनके गीत घाटियों में गूंजते हैं। इन झरनों पर जाना सिर्फ उन्हें देखना नहीं है, ये उनकी ऊर्जा को महसूस करना है। ये प्रकृति की कच्ची शक्ति और बेकाबू सुंदरता की याद दिलाता है। एक ऐसी शक्ति जो आपको एक ही समय में विनम्र और प्रेरित कर सकती है। झीलें भी एक जादुई परिवर्तन से गुजरती हैं। उमियम झील पानी के अपने विशाल विस्तार के साथ एक विशाल दर्पण की तरह दिखती है जो नाटकीय बादल वाले आकाश को दर्शाता है। पानी का स्तर बढ़ जाता है, छोटे द्वीपों को ढक लेता है और एक शांत
फिर भी प्रभावशाली दृश्य बनाता है। हल्की बूंदाबांदी के दौरान झील में नाव की सवारी करना एक ऐसा अनुभव है जो आध्यात्मिक के करीब है। ऐसा लगता है जैसे आप दो आसमानों के बीच तैर रहे हैं। वार्ड्स लेक शहर के केंद्र में स्थित शांति का एक अभयारण्य बन जाती है। इसके बगीचे में फूल नई शक्ति के साथ खिलते हैं। उनके रंग ग्रे पृष्ठभूमि के खिलाफ चमकीले दिखते हैं। इसके आकर्षक लकड़ी के पुल पर चलना एक रोमांटिक फिल्म के दृश्य में कदम रखने जैसा लगता है। और फिर बादल है। मॉनसून के दौरान शिलोंग में आप सिर्फ बादल नहीं देखते, आप उनके बीच चलते हैं। शिलोंग पीक या लैथकॉर पीक तक ड्राइव दूसरी दुनिया में एक यात्रा बन जाती है। एक पल आप पूरे शहर को अपने नीचे फैला हुआ देखते हैं और अगले ही पल आप पूरी तरह से घने सफेद कोहरे में घिर जाते हैं। ये एक अवास्तविक एहसास है, जैसे आप दुनिया के किनारे पर खड़े हैं। बादलों और कोहरे का ये नृत्य लैंडस्केप को एक सपने जैसा गुण देता है। ये आपको चीजों की भव्य योजना में छोटा महसूस कराता है, फिर भी आपके चारों ओर हर चीज से जुड़ा हुआ। ये प्रकृति का दिल दिखाने का तरीका है। शिलोंग में मॉनसून सिर्फ नजारों के बारे में नहीं है, ये उन अनुभवों के बारे में है जो अनमोल यादें बन जाते हैं। इस मौसम में रोड ट्रिप अपने आप में एक एडवेंचर है। गुवाहाटी से शिलोंग तक की यात्रा आपके द्वारा की जाने वाली सबसे सुंदर ड्राइव में से एक बन जाती है। सड़क पहाड़ियों से होकर गुजरती है, जिसमें चट्टानों के किनारे पर अनगिनत छोटे झरने कहीं से भी दिखाई देते हैं। आप अपनी कार कहीं भी रोक सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं और बस बारिश और धाराओं की आवाज सुन सकते हैं। जैसे ही आप शहर के करीब पहुंचते हैं, बादलों के बीच से गाड़ी चलाना शुद्ध आनंद का एहसास है। ये मंजिल के बारे में नहीं है, बल्कि उस सुंदर बारिश से भीगी यात्रा के बारे में है जो आपको आगे के जादू के लिए तैयार करती है। ये मौसम संगीत और त्योहारों के माध्यम से लोगों को भी एक साथ लाता है। मेघालय के लोगों के खून में संगीत है। मॉनसून अक्सर बेहदीन खलाम जैसे स्थानीय त्योहारों के साथ मेल खाता है, जो पनार जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक जीवंत और रंगीन त्योहार है। हालांकि यह मुख्य रूप से जोवाई में होता है, इसकी नकारात्मकता को दूर भगाने की भावना पूरे क्षेत्र में गूंजती है। त्योहार के बिना भी शिलोंग के कैफे जीवंत हो उठते हैं। आपको स्थानीय कलाकार अपनी गिटार बजाते हुए दिल को छू लेने वाले गाने गाते हुए मिलेंगे, जो बरसात के मूड से पूरी तरह मेल खाते हैं। ये वो समय है जब आप घंटों बैठकर अच्छा संगीत सुन सकते हैं और नए दोस्त बना सकते हैं जो आपकी तरह बारिश का पीछा करते हुए आए हैं। और स्वादिष्ट गर्म भोजन के बिना मॉनसून का अनुभव क्या है। शिलोंग का स्थानीय व्यंजन आत्मा के लिए एक दावत है, खासकर जब बाहर बारिश हो रही हो। आपको छोटी दुकानें मिलेंगी जो गर्म भाप से बने मोमो को तीखी लाल चटनी के साथ बेचती हैं, जो आपको तुरंत गर्म कर देगी। जादोह का एक कटोरा चावल और मांस से बना एक स्थानीय खासी व्यंजन ठंडे दिन में एक गर्म गले लगने जैसा लगता है। और आप बारिश को देखते हुए लाल चाय या स्थानीय लाल चाय की चुस्की लेने के आनंद को नहीं छोड़ सकते। ये सरल पाक सुख आपकी यात्रा का मुख्य आकर्षण बन जाते हैं। भोजन सिर्फ स्वाद के बारे में नहीं है, ये आराम, गर्माहट और स्थानीय संस्कृति के बारे में है। हालांकि असली अनुभव सरल अनियोजित पलों में है। ये एक छोटी सी दुकान की छत के नीचे अचानक बारिश से आश्रय ढूंढने और एक अजनबी के साथ मुस्कान साझा करने में है। ये एक सड़क विक्रेता से रंगीन छाता खरीदने की खुशी में है। ये आपके होटल की बालकनी से बाहर देखते हुए आपके चेहरे पर ठंडी धुंध भरी हवा के एहसास में है। ये वो पल हैं जो यात्रा कार्यक्रम में नहीं आते, लेकिन आपके दिल में हमेशा के लिए रहते हैं। शिलोंग में मॉनसून आपको छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सिखाता है, धीमा होना सिखाता है और अपने आसपास की सुंदरता की सराहना करना सिखाता है, यहां तक कि बारिश की एक साधारण बूंद में भी। आखिर में किसी को मॉनसून के दौरान शिलोंग क्यों जाना चाहिए? जवाब सीधा है, क्योंकि इस मौसम में शहर सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये महसूस करने की जगह है। ये उस यात्री के लिए है जो सिर्फ दर्शनीय स्थलों से ज्यादा कुछ चाहता है। ये उस आत्मा के लिए है जो जुड़ाव, शांति और जादू के स्पर्श की लालसा रखती है। बारिश दुनिया को साफ करती है
और ऐसा करने में ये आपके दिमाग को भी साफ करती है। गिरते पानी की लगातार धुन में एक ध्यान जैसी गुणवत्ता होती है, जिससे आप अपनी दैनिक जीवन के शोर से अलग हो सकते हैं और अपने भीतर से जुड़ सकते हैं। ये कायाकल्प की यात्रा है। मॉनसून में शिलोंग की सुंदरता एक क्यूरेटेड तस्वीर परफेक्ट सुंदरता नहीं है। ये जंगली, बेकाबू और अद्भुत रूप से जीवंत है। झरने सिर्फ धाराएं नहीं हैं, बल्कि प्रकृति की शक्ति की गरजती हुई अभिव्यक्तियां हैं। पहाड़ सिर्फ हरे नहीं हैं, बल्कि जीवन का एक जीवंत कैनवास है। बादल सिर्फ आसमान में नहीं है, बल्कि ठीक आपके बगल में है, आपको उन्हें छूने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ये कच्चा और इमर्सिव अनुभव आपको सूखे महीनों के दौरान नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा रोमांच है जो आपकी सभी इंद्रियों को संलग्न करता है। गीली मिट्टी की गंध, गरजते झरनों की आवाज, धुंधली घाटियों का दृश्य और बरसात के दिनों में गर्म चाय का स्वाद। बहुत से लोग बरसात के मौसम में यात्रा करने से बचते हैं। वे योजनाओं के रद्द होने या घर के अंदर फंसने के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन शिलोंग में बारिश ही योजना है। घर के अंदर फंसने का मतलब है एक आरामदायक कैफे में ज्यादा समय बिताना, एक किताब पढ़ना या लंबी बातचीत करना, एक रद्द हुई ट्रैक, एक छिपी हुई गली या एक सुंदर पुराने चर्च की खोज की ओर ले जा सकती है। मॉनसून आपको लचीला होना सिखाता है, प्रवाह के साथ चलना सिखाता है और अप्रत्याशित में खुशी ढूंढना सिखाता है। ये एक अलग तरह की यात्रा है जो धीमी, ज्यादा विचारशील और अंततः ज्यादा पुरस्कृत है। ये एक ऐसी यात्रा है जो एक आदर्श छुट्टी कैसी होनी चाहिए इस पर आपके दृष्टिकोण को बदल देती है। तो अगर आप एक ऐसे पलायन की तलाश में हैं जो सिर्फ एक छुट्टी से ज्यादा है, तो मॉनसून में शिलोंग आपका इंतजार कर रहा है। ये बादलों से एक न्योता है कि आप आएं और आसमान और धरती के बीच एक प्रेम कहानी देखें। ये धुंधली सुबह, संगीतमय दोपहर और शांत शाम का वादा है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके दिल को कविता से और आपके कैमरे को सपनों जैसी तस्वीरों से भर देगा। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ जाएगी, एक कोमल याद दिलाएगी कि कभी कभी जीवन में सबसे सुंदर चीजें तब होती हैं जब आप बारिश में नृत्य करने को तैयार होते हैं।